ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज़ मनी। तो मनी आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखा होगा, क्योंकि हमें हर चीज़ जो मिलती है थ्रू मनी मिलती है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी। एंड हमारे यहाँ पर जो मनी आती है, ठीक है, जो मनी है वो रुपीज़ और पैसे की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज नीडेड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स। वी यूज करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स एज मनी। तो हमारे पास करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स की बात चल रही है, तो चलिए कॉइन्स देखते हैं। जस्ट लाइक 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, दिस इज 10 रुपी कॉइन एंड दिस इज 20 रुपी कॉइन। तो ऐसा नहीं हुआ जो करेंसी प्रिंट हुई वो हमेशा वही रहती है, चेंज भी हो सकती है अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। Then we are having notes, that is 1 rupee note, 2 rupee note, 5 rupee note, 10 rupee note, 20 rupees note, 50 rupee note, 100 rupee note, 200 rupees and 500 rupees notes। तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है, वैसे इनके ऊपर वैल्यूज लिखी रहती है। चल, अब उसके बाद आता है द सिंबल ऑफ रुपीज़। पहले RS हुआ करता था, अब ये सिंबल होता है हमारा रुपीज़ के लिए, ठीक है। चल, अब यहाँ पर आते हैं हम कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए हमें पता होना चाहिए 1 रुपीज़ कैरीज 100 पैसे, ठीक है। और अगर आप को कभी एडिशनल सब्ट्रैक्शन करना पड़े तो आप पैसे को पैसे में चेंज करके ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हमारा आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 13.1। वहाँ पे लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास आता है डी पार्ट, दैट इज 6 रुपीज़ 23, 6.23 तो ये हो जाएगा हमारे पास पैसे में करने। हमें पता है 1 रुपी को कितना होता है 100 पैसे। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 623 पैसे। अब देखिए पैसे हैं या रुपीज़ में है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ लिखे थे 100 और 2 से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, दैट इज 6.75 रुपीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टू पैसे। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हम सी पार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 1 रुपी, इट वॉज टू कितना होता है 100 पैसे। ये हो जाएगा ₹56.24। तो उसको चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 56.24। उसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। दिस विल बिकम 56.524, 100 से 100 कैंसिल आउट एंड दिस इज पैसे, ठीक है। चल, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गए क्वेश्चन में 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़। यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में हमें यहाँ पर गिवन है 1120 पैसे। तो 1 पैसे इक्वल्स होता है 1/100 रुपीज़। तो यहाँ पर 1120 पैसे, इसको चेंज करेंगे रुपीज़ में, तो ये हो जाए 1120 डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से, तो 2 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो लाइक दिस ₹11.20, ठीक है। चल, ओके, तो हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। देखिए जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रुपीज़ तो रुपीज़ में ऐड करेंगे एंड पैसे को पैसे में। चलिए तो यहाँ पे करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.2। तो पैसे को ऐड करेंगे पैसे में। देखिए तो अरेंज हुए हुए हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, जिससे कि हमें अरेंज करना भी आ जाए। ऐड ही करना है ना, हाँ। चलिए तो यहाँ पर आता है दैट इज़ रुपीज़, दैट इज़ 110.45। तो देखिए आपको बस इस डेसिमल का या ध्यान रखना है, बाकी तो हो जाएगा। डेसिमल के डेसिमल जो लेफ्ट नंबर है वो लेफ्ट में लिखेगी एंड जो राइट की नंबर है वो राइट में, ठीक है। देन अगेन थर्ड नंबर ऐसे ही करेंगे, दैट इज़ 109 एंड दिस दैट इज़ 28। देन फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो हो जाएगा 30.75।
इनको अरेंज करने के बाद हम लोग इनको ऐड करने वाले हैं, तो चलिए ऐड करते हैं। तो 5 + 5 10, दैट इज 18 का 8 कैरी 1 टू गेट 10 और 90 23, तो यहाँ पर डेसिमल दिस इज 2, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9 10 11 11 और 5 दैट इज 60 कैरी 1, तो वे 3 and 4 7 8 और 9, तो दैट आपके पास 9 1 + 1 दैट इज 2, तो हो जाएगा रुपीस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने सब्ट्रैक्शन पार्ट पर। तो सेम ही हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 13.3। तो आपको पैसे में पैसे को माइनस करना है एंड रुपीस में से रुपीस को। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। और यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ठीक है, तो जब भी हमें अरेंज करने के लिए गिवन होगा तो पहले हम अरेंज करेंगे देन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिवन है हमें रुपीस 65.39 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो हो जाएगा 103.85, देन उसका आ जाएगा रुपीस माइनस करना है तो दैट इज 65.39। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज 5 - 9 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 15 15 - 9 is 6, 7 - 3 वी आर हैविंग 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 13 13 - 5 दैट इज 8, 9 - 6 is 3 एंड दैट इज रुपीस। ठीक है, तो बस आपको इस टाइप से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन विद मनी। तो यहाँ पर आपको सेम प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करना है जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे, बस डेसिमल्स का ध्यान रखेंगे और बस। चलिए हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 30.4 पर। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई पार्ट। तो अब देखिए पैसे हैं, पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 = 12 कैरी का 1 एंड 4 1 = 4। ये पैसे हैं रुपीज़ हैं, ये तो पैसे हो गए एंड आपको अपना आंसर लिखना है रुपीज़ में। तो आपके इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 4.12 रुपीज़। क्लियर? तो चलिए ऐसे यहाँ पर करना मल्टीप्लाई, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी यूनिट को रिप्रेजेंट कर देंगे। देन आता है डिवीजन पार्ट। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करा ऐसे आप डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक आई पार्ट। ठीक है, तो अब 5 हो गया 60, तो 5 1 = 5, देन 1 0 5 2 = 10, यहाँ पर कितना आ गया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पैसे। ठीक है, अगर ऐसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹11। क्लियर? तो इस टाइप से अपन को सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं एक्सरसाइज 13.6। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। और यहाँ पे आपके ग्रैंड मदर गेव अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज टू अशोक। ओके, इनका तो अवार्ड मनी गिवन थी, तो कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चल ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, चलिए इसको देखते हैं। अरे आ जाओ, ज़्यादा बड़े हो गए तुम तो। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। संजय सेव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन द पिगी बैंक। जनरल रुपीज जनवरी 20, February 75.5, March 49 and April days. Okay. So how much money did he have with him to spend in summer vacations? ओके, तो उसने क्या करा, अप्रैल तक अपना बहुत सारा अमाउंट सेव करके रखा है और समर वेकेशन आई तो वो उसमें खर्च करेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट, दैट इज सेविंग्स इन जनवरी। तो हमें यहाँ पर कितने हैं, दैट इज 20 रुपीज़। देन उसके बाद आता है हमारे पास सेविंग्स
इन February। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा दैट इज ₹75.50। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर सेविंग्स इन मार्च। अगर यहाँ पे देखेंगे दैट इज 45.90, यहाँ पर आ जाएगा ₹45.90। देन सेविंग्स हमारी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर अप्रैल में, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं सेविंग्स इन अप्रैल। ठीक है, इसको करेंगे तो दैट इज ₹58.35। ठीक है, चल यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 2 जीरोस आ जाएंगे, तो यहाँ पर चलिए प्लस कर लेते हैं। हाउ मच मनी डिड ही हैव विद हिम टू स्पेंड फॉर समर वेकेशंस। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मनी, दैट इज टोटल मनी फॉर समर वेकेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारा समर वेकेशन के लिए। अब इन सबको ऐड करना है, दैट इज 5 and 5 plus 9 14, and this is 17, carry on 5 10, and this is 19 का 9, तो ये हो गया यहाँ पर 5 plus 1 9 2 ज़ा 18। ठीक है, हो गया 189.75। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।